morning student. Today we will discuss lesson number 11 इंग्लिश रीडर का। बच्चों आज हम लेसन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? ऑन किलिंग अ ट्री, मतलब कि पेड़ों को हम कैसे मार सकते हैं उसके बारे में आज हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे। ओके, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब कि एक पेड़ को मारने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। ये नहीं कि हम एक नाइफ से ही नाइफ के एक चैप से उसे मार सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? कंज्यूमिंग द अर्थ, मतलब कि अर्थ को धीरे धीरे कंज्यूम करता है, खाता है। राइसिंग आउट ऑफ अ फीडिंग अपॉन अ क्रस्ट, मतलब कि क्रस्ट पर होता है, हमारी लैंड जो होती है उसकी क्रस्ट पर होता है। और धीरे धीरे ये क्या करता है, जैसे कि आपको पता है कंज्यूम करता है, अर्थ को कंज्यूम करता है, अर्थ को खाता है। कैसे खाता है? जैसे कि उसकी सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब से ये हमारा ट्री जो होता है वो क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। ठीक है, पत्तियाँ आती हैं और फिर इस तरह ये बड़ा हो जाता है। इसी तरह आपको बताया सो हेक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट टू ईट, नॉट सो मच पैन विल डू इट। क्या किया जाता है? जब इसे हैक किया जाता है, काटा जाता है, और चॉप मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो क्या होता है ये इसको नॉट सो मच पैन, ज़्यादा पैन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और पैन होगा जैसे ब्लीडिंग होगा, मतलब कि खून वगैरह ब्लीड होगा, और फिर समय के साथ क्या होगा, उसके हील बढ़ जाएगा, जख्म जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब पैर दोबारा से ग्रो हो जाएगा। आपने हैक किया है पेड़ को, हैक करने के बाद उसके छोटे छोटे पीसीस किए हैं, बट क्या होगा, वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा, समय के साथ उसका हीलिंग हो जाएगी और वो ग्रो कर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग, minerals both which is a unchecked will expand again to form a size। क्या बताया गया है कि मतलब ये जब तक आप क्लोज नहीं कर देंगे इसे लैंड से, तो ये दोबारा ग्रो करेगा, इसकी पत्तियाँ आ जाएंगी उसी जगह, मतलब जहाँ से आपने कट किया उसकी पत्तियाँ आ जाएंगी और दोबारा से ये अपने लेवल पर पहुँच जाएगा, जिस साइज़ पर था वो उसी साइज़ पर पहुँच जाएगा। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जब तक आप क्या कह रहे हैं, आप इसकी रूट को पुल आउट नहीं करोगे, निकालोगे नहीं। एंकरिंग द अर्थ इट इज़ टू ड्रॉप टाइड एंड पुल्ड आउट द स्नैप आउट एंड पुल द इंटायरली आउट फ्रॉम अर्थ कैप, मतलब कि ये जो हमारी अर्थ ट्री की रूट है वो क्या है, वो अर्थ के अंदर कैप में है, मतलब एक अंदर से जकड़ी हुई है, ज़मीन बहुत अंदर से उसे पकड़ी हुई है। उसे जब तक आप क्या नहीं करेंगे, पुल आउट नहीं करेंगे, मतलब कि नहीं निकालेंगे, उसे आपको रस्सी से बांधना होगा टाइट करके, और फिर उसे खींचना होगा, ताकि खींचना मतलब पुल आउट करना होगा, निकालना होगा, तभी आप पेड़ को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। अदरवाइज़ अगर आप इसके, आपको बताया जैसे चॉप वगैरह करेंगे, कट इट करेंगे, इसको काटेंगे, तो वो दोबारा से ग्रो हो जाएगा और अपने साइज़ का बन जाएगा। तो उसे आपको पूरी तरह से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी रूट को निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, मतलब कि जो फिर आपको क्या पता चलेगा, आपको इसकी ताकत का पता चलेगा, एक्सपोज होगी, इसकी स्ट्रेंथ का एक्सपोज होएगा जब आप क्या करेंगे, ट्री की रूट को निकालेंगे। द सोर्स वेट एंड वाइट एंड वेट, जब आप उसकी रूट को निकालेंगे तो वो कैसी होगी, वाइट एंड वेट होगी। और द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, मतलब कि क्या होगा, आपने जब रूट को निकालेंगे तो उसकी आपको ट्री की एक स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, और आपको वो रूट कैसी होगी बताया गया है, वाइट होगी, वेट होगी, और मतलब कि इतने सालों तक वो अर्थ के अंदर रहा, ज़मीन के अंदर रहा, और अब जब आप उसे निकालेंगे देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कॉचिंग मतलब उसे सुखाना पड़ेगा, और उसकी एयर, सन से जो वो एयर लेता था वो नहीं ले पाएगा, और उसकी हार्डिंग मतलब अच्छे तरीके से आपको उसको सुखाएंगे, उसका गला घोटना पड़ेगा, और तब वो क्या होगा, पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको यही बताया गया है कि एक पेड़ को ख़त्म करने के लिए, तो हमें नष्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो राइटर हैं बच्चों आपकी स्टोरी के, कौन है राइटर? इसी के साथ बच्चों ये आपका बुक वर्क है इसी चैप्टर का।
जो कि आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक वर्क में। नेक्स्ट है आपका बी क्वेश्चन। इसी को मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आप नॉट टू सिंपल जैब एंड नाइफ, मतलब कि एक हम चाकू की जैब से नहीं काट सकते एक पेड़ को, तो वो आपको इस पैरे के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। और दूसरा आपका ये है नेक्स्ट पैरा, कंज्यूमिंग द अर्थ, किस तरह ग्रो करता है स्लोली स्लोली कंज्यूम करके, मतलब कि अर्थ को खाकर, तो वो आपको बताना है। इसके बाद सो है का चॉप बट इज़ अलोन वांट टू ईट, मतलब कि एक हैक करके और चॉप करके हम क्या कर सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आपके ये क्या रहे, ट्रू फॉल्स रहे, जो कि आपको कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ read again and complete your book work and send my personal number. Thank you everyone.